मैं रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज अपन देखेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन एंड मोड। देखो गाइस, मीन का टॉपिक मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाली दी है, तो आप वहां से देख लेना। पहले मीन पढ़ के आना, उसके बाद ही मोड और मीडियन पे गौर करना। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। भाई एक अगर सीरीज चल रही है तो आपकी उसकी मिडिल वैल्यू क्या है? तो मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू की सीरीज की क्या है? मिड वैल्यू। अब इसको करने के लिए अपन इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज है 2, 3, 4, 5, 10, 11। ये आपके पास क्या है? सीरीज गिवन है। ये कौन सी सीरीज अपन देख रहे हैं अभी? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। अब n यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीरीज के पहले अपन n निकालते हैं। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो n कितना हो गया? 6। अब बाकी क्लासेस में लाइक क्लास 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब मीडियन में अपन निकालते हैं n, तब अपन देखते थे कि ऑड नंबर और इवन नंबर। 11th क्लास में आप लोगों को ऑड और इवन को नहीं देखना। हम करेंगे क्या? डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। तो हमने क्या करा? n की वैल्यू क्या रख दी? 6+1 डिवाइड बाय 2। तो वी गॉट आंसर एज 7/2। तो फाइनली आंसर क्या आया? 3.5 टर्म। अब स्टैट्स के अंदर 3.5 टर्म का मतलब क्या होता है? 3.5 टर्म मतलब थर्ड टर्म। जो भी आपका पॉइंट से पहले 3 तो अपन ने क्या लिखा? थर्ड टर्म प्लस पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है? 0.5 और 0.5 और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड। जो भी नेक्स्ट नंबर है उसमें से अपन थर्ड टर्म क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म, इस सीरीज को चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पे क्या है अपना? 4 प्लस 0.5 और फिफ्थ टर्म अपने पास, फोर्थ टर्म अपने पास क्या है? 5 माइनस थर्ड टर्म कितना अपने पास? 4। तो फाइनली आंसर क्या आया? 4 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो वी गॉट आंसर एज 4.5। तो ये क्या हो गया आपका इस सीरीज का मीडियन। अब एक बात, इसको अपन एग्जांपल से एक और देखो। इसमें क्या था? सपोज अपना आंसर आता 3.75। अब 3.75 को लिखेंगे कैसे? थर्ड टर्म प्लस 0.75 मल्टीप्लाई फोर्थ माइनस थर्ड। मतलब अपने पास टर्म कुछ भी आ जाए उसको लिखना कैसे? इस पैटर्न में लिखना है। ठीक है, ये तो बात हुई मीडियन इंडिविजुअल सीरीज की। गाइस एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, मीडियन को अपन Q2 भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए फाइंड मीडियन या फिर आ जाए फाइंड Q2, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बात करी अपन ने इंडिविजुअल सीरीज की। अब अपन बात करेंगे मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज। तो अब डिस्क्रीट सीरीज में अपने पास गिवन क्या होगा? X and F टेबल। ये तो आप लोगों को क्लियर है। लास्ट वीडियोस में अपन ने देखा था डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले गाइस वो वीडियो देख कर आओ, उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अपने पास डिस्क्रीट सीरीज में एक्स ले लेते हैं अपन 20, 40, 60, 80 एंड 100। फ्रीक्वेंसी अपन ले लेते हैं 8, 5, 6, 2 एंड 10। अब इसके अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2। लेकिन इसमें अब नई चीज है। अब नई चीज अपने पास क्या है? इसमें अपन को निकालना है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म एज इट इज 8, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इन दोनों का सम 8 + 5 कितना होता है? 13। नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों का सम 13 + 6 कितना होगा? 19। नेक्स्ट क्या होगा? इसका सम 19 + 2 कितना हो गया? 21। और नेक्स्ट होगा इसका सम 21 + 10 कितना हो गया? 31। एक इसमें हिट और बहुत मजेदार चीज क्या है? जो CF का लास्ट नंबर होगा और फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो ये आपका है चेक करने की ट्रिक कि आप लोगों ने CF सही निकाली। अपन वापस टोटल निकालते 8 + 5 + 6 + 2 + 10। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा? 31। अब इसमें n क्या होता है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 31 + 1 डिवाइड बाय 2। अब 31 + 1 देगा 32 डिवाइड बाय 2, 32 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना है? 16। अब 16 के बाद ये अपना फाइनल आंसर नहीं, अपन लिखेंगे चेक द CF में देखेंगे 16 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है? 16 क्या आता है? इन दोनों के बीच में आता है। 13 और 19
ठीक है। अब बड़ा वाला कौन सा 19, तो 19 के जस्ट एडजेसेंट x की वैल्यू कितनी है 60, तो मीडियन क्या हो गया 60। मतलब अपन चेक क्या करते हैं, CF में गए, CF में चेक करा कि वो नंबर किन दो टर्म्स के बीच आता है, 13 और 19 के बीच आएगा 60। बड़ा वाला कौन सा हुआ 19, तो 19 के एडजेसेंट में x की वैल्यू क्या है 60, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ये बात करी डिस्क्रीट सीरीज में। और मजेदार एक और चीज है, आप लोगों ने जब मीन का वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा था हर क्वेश्चन को निकालने के, हर सीरीज को निकालने के 3 फॉर्मूले थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हर सीरीज को निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। और लास्ट है अपने पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गिवन क्या होगा अपन को, क्लास इंटरवल और साथ में गिवन होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले ली अपन ने 4, 3, 1, 1 and 1। अब सबसे पहले जहां फ्रीक्वेंसी दिख जाए वहां CF तो निकलेगी ही निकलेगी, तो CF निकालते हैं। फर्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 + 3 7, 4 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना आएगा 10। अब इसमें फॉर्मूले में चेंज होता है, इसमें क्या निकालते हैं अपन n/2 टर्म निकालते हैं। बाकी अपन दोनों में अब तक क्या निकाला था n + 1/2, लेकिन इसमें क्या निकलता है n/2, तो n/2, n कितना है अपने पास 10 / 2, तो आंसर कितना है 5। अब वही सीक्वेंस, चेक द CF, चेक द CF। अब 5 किन दोनों के बीच आता है, इन दोनों के बीच। बड़ा वाला कौन सा हुआ 7, तो 7 के एडजेसेंट क्लास इंटरवल कितनी है 10 to 20। इसका मतलब मीडियन क्लास कितनी हो गई 10 to 20। मीडियन क्लास का मतलब क्या होगा, जब मीडियन का आंसर होगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। अब इसमें ना एक बड़ा सारा फॉर्मूला है जिसको अपन बहुत इजी तरीके से समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। अब L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितनी है अपनी 10 to 20, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 10, प्लस n/2, n/2 कितना हो गया, यहाँ पे अपन ने अभी भी आंसर निकाला था 5, प्लस CF। अब CF किसकी होगी, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले की, मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले की। तो मीडियन क्लास की CF का 7, इसके जस्ट ऊपर वाले की CF कितनी है 4, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और मल्टीप्लाई बाय H। H मतलब होता है इन दोनों के बीच का क्लास साइज, मीडियन क्लास का क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप कितना हुआ यहाँ पे 10। अब इसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स लगा के, तो 5 में से 1 गया 4, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर क्या आया 10 प्लस, अब 10 / 3, 10 / 3 मतलब 3.33, तो फाइनली अपना आंसर कितना आया 13.33। तो ये हुआ मीडियन में, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का मेथड। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड। मीडियन तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब मोड में क्या होगा, मोड में इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है ऐसा नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा नंबर जिसकी क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार क्या है वो रिपीट होता है। अगर अपन बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सीरीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 9, 3, 2। अगर अपन इस सीरीज को बहुत गौर से देखें तो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है 2, तो इस सीरीज का मोड कितना हो गया 2। तो ये तो बात करी अपन ने इंडिविजुअल सीरीज की। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम वही चीज लगानी है। अब सेम फॉर एग्जांपल इसमें गिवन क्या होगी X and F टेबल, तो 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी ले लेते अपन 9, 8, 7, 10, 2। अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है 10, 10 के बाद X कितना है 40, तो मोड कितना हो गया 40। इजी। अब अपन देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड कैसे निकलता है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गिवन क्या हो गया अपने को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अपन इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड से कैसे होता है, नॉर्मल मेथड तो क्या होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही ले लो क्या आपकी मोड क्लास, लेकिन अपन इसको देखेंगे किससे, ग्रुपिंग मेथड से।
तो 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 3, 4, 1, 1 एंड 1। अब सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, अपन इसको 4 कॉलम में डिवाइड करेंगे और लास्ट वाले कॉलम को लेंगे अपन टेली मार्क्स। अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम 4। अब इसमें क्या करेंगे, ग्रुप्स के थ्रू अपन आंसर निकालेंगे। पेयरिंग लेते हैं, सबसे पहले पेयर लेते हैं 3 + 4 7, 1 + 1 2। अब पेयर बना सकते हैं, बड़ा कौन सा है 7, तो इन दोनों के आगे एक एक टेली मार्क। नेक्स्ट पेयर बनाएंगे इन दोनों का और इन दोनों का, 4 + 1 5 और 2, बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इसके आगे टेली मार्क्स। नेक्स्ट बनाते हैं अपन 3 3 का पेयर, इन 3 नीचे तो ले नहीं सकते, तो 3 + 4 + 1 कितना हुआ 9 8, तो ये बन गया अपना टेली मार्क। नेक्स्ट लेंगे अपन इनका, तो 4 + 1 + 1 कितना हो गया 6, तो ये बन गया अपना टेली मार्क। सबसे हाईएस्ट टेली मार्क किसके पास है, इसके पास 10 to 20, तो ये अपनी क्या हो गई मोड क्लास, मतलब मॉडल क्लास कितनी हो गई अपने पास 10 to 20। अब मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। अब सबसे पहले L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, तो मोड क्लास कितनी की लोअर लिमिट क्या है 10, प्लस F1 मतलब देखो F1 मतलब खुद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, F0 जस्ट उसके ऊपर वाली, F2 जस्ट उसके नीचे वाली, मतलब F1 तो क्या होगी बेस फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट ऊपर वाले को अपन बोलेंगे F0, उसके जस्ट नीचे वाले को बोलेंगे अपन F2। तो अब F1 कितना है यहाँ पे 4 माइनस F0, F0 कितना है 3, 2F1 देखो 2F1 तो 2 × 4 8 माइनस F0, अब F0 कितना था अपने पास 3 माइनस F2, F2 कितना है अपने पास 1 × H, H क्या होता है इन दोनों के बीच का गैप, 10 - 20 तो कितना है अपने पास 10, तो ये कितना हो गया 10 + 1 अपॉन 4 × 10, तो 2 1 = 2 2 5 = तो आंसर कितना है 10 + 2.5, तो आंसर कितना है 12.5। तो ये तो अपन ने बात करी मोड की कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, इनमें भी एक ही फॉर्मूला है। तो ये तो अपन ने देखा पार्ट 1। देखो गाइस ये वीडियो तो आपका क्या है पार्ट 1 है, किसका मोड और मीडियन का। अब इसमें अपन देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कि बाय चांस आप लोगों को दे देगा क्वार्टाइल्स निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हो गए, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पार्ट 1 को अच्छे से कवर कर लो, जिससे पार्ट 2 आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। बाय बाय गाइस, हैव अ फैंटास्टिक डे।